हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। लेकिन वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चंस के भी मैं आंसर्स पूछती रहूँगी जिनका आंसर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज की हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट, तो ये चुने गए हैं कपिल देव। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए, कपिल देव ये चुने गए हैं कौन? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। देखिए, वैसे तो ये क्रिकेटर हैं, लेकिन शौकिया ये कभी कभी गोल्फ भी खेलते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फर जिनका नाम है कपिल देव, इन्हें सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। पिछले अध्यक्ष जो थे एच श्रीनिवासन, उनके द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद में कपिल देव को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं कपिल देव। फिर 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, 2024 का जो पेन पिंटर पुरस्कार है वो जीते अरुंधति राय ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति राय। उनको उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार ये दिया जाएगा। और इसी साल यानी कि साल 2024 में अक्टूबर महीने में लंदन इंग्लैंड में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार ये दिया गया है अरुंधति राय को, और ऑलरेडी ये बुकर पुरस्कार विजेता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस साल इन्हें जो है बुकर पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इनका ईयर और इनकी पुस्तक दोनों ही आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। फिर है अगला क्वेश्चन कि 18वां सांख्यिकी दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 18वां स्टैटिस्टिक डे 2024, तो ये बना है 29 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए, आपने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, प्रोफेसर पीसी महानुबॉलिस। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो कि नेशनल लेवल का यहाँ पर होता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे हम यहाँ पर मनाते हैं। और इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और हर साल इन्हीं की याद में हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं। इस बार ये इसका 18वां संस्करण था और इसका जो थीम है वो है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, यानी कि यूज डेटा टू मेक डिसीजन। यह है इस बार के नेशनल स्टैटिस्टिक डे की थीम। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो देखिए, 18वीं लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो ये चुने गए हैं ओम बिरला। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो जो 18th लोकसभा है उसके अध्यक्ष ये चुने गए हैं ओम बिरला। इससे पहले जो 17th लोकसभा थी उसके भी जो अध्यक्ष थे वो भी ओम बिरला ही थे। और रिसेंटली अभी लोकसभा की इलेक्शन हुए थे जिसमें जो मोदी 3.0 कैबिनेट है उसका भी गठन हो चुका है। तो उसी के बाद में फिर से जो अध्यक्ष चुने गए हैं लोकसभा के वो चुने गए हैं ओम बिरला। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो इसका जो मेंशन है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो इसका जो मेंशन है वो है आर्टिकल नंबर 81 में किया गया। यानी कि अगर आप आर्टिकल 81 देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको लोकसभा के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। इसके याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक हमने बनाई हुई है, जैसे कि आप सरला से याद रख सकते हो। 79, 80 और 81, यहाँ से आपका संसद हो जाएगा, र से आपका राज्यसभा हो जाएगा, और ल से आप याद रख सकते हो लोकसभा। तो 79, 80 और 81, इनसे आप सभी आर्टिकल को याद रख सकते हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे? संसद, राज्यसभा और लोकसभा से। तो इसमें देखिए, जो ये ओम बिरला है वो बिलोंग करते हैं, बीजेपी के सदस्य हैं और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार
ओम बिरला को 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का फिर से अध्यक्ष यहाँ पर चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे ये बनकर तैयार हुआ? तो देखिए, भारत का पहला जो शहरी रोपवे था ये बनकर तैयार होगा कहाँ पर? ये होगा वाराणसी में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड ये पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। तो ध्यान रहेगा, पहला शहरी रोपवे परियोजना जो कि पूरे भारत की पहली है, ये होगी कहाँ पर? वाराणसी में। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये किसने जीता है? तो ये जीता है जेनी अर्पन बैग ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है जेनी अर्पन बैग को। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है जेनी अर्पन बैग। और इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका को दिया गया, जिनका नाम मैंने भी आपको मेंशन किया, और इसके जो अनुवादक हैं वो है माइकल होफमैन। मतलब दोनों को ही मिला है, लेकिन जो मेन पर्सनैलिटी यहाँ पर है, जो लेखिका है, उनका नाम है जेनी अर्पन बैग। और जेनी अर्पन बैग की बात करें तो पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार यहाँ पर मिला है। फिर किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना ये बनाई है? तो देखिए, अगर हम बात करें अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जिस कंट्री ने लॉन्च की है अभी और 2045 तक जो मंगल ग्रह पर लैंड करने की योजना कर रहा है, वो कौन सा देश है? तो वो है आपका साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना यहाँ पर बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन यानी कि 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश यहाँ पर किया है। और राष्ट्रपति यू सुक सियोल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कासा, तो उस स्पेस एजेंसी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास इसरो है, अमेरिका के पास में नासा है, उसी तरीके से अब साउथ कोरिया के पास जो स्पेस एजेंसी होगी उसका नाम होगा कासा यानी कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में बढ़ावा देना है। तो ध्यान रहेगा, दक्षिण कोरिया इसका सही आंसर है। 2045 तक ये मंगल ग्रह पर पहुंचने की इसकी उम्मीद है और अपना रिसेंट का ये अंतरिक्ष स्टेशन जो बना रहा है वो कौन सा है? वो है काशा, दैट इज कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। फिर WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये किसने जीता है? तो देखिए, 2024 का जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ सर्विस बाय WHO, ये किसे रिसीव हुआ है बाय WHO? तो ये रिसीव हुआ है नीम हंस को। ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ध्यान रखिएगा। ये मिला है इस बार किसको? नीम हंस को। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नीम हंस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, और बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जो ये पुरस्कार है वो WHO ने इसकी घोषणा या फिर आपका इसकी स्थापना ये की गई थी कब? 2019 में। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अभी हाल ही में रिटायर हो चुकी है? तो देखिए, पहली वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया की UN में जो रिटायर हो चुकी है। आपने इनकी इमेज ज़रूर देखी होगी, और ये है कौन? रुचिरा कंबोज। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 35 साल की सेवा के बाद में जो रुचिरा कंबोज है वो अभी रिटायर हो चुकी हैं और UN में ये भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी। और इस दौरान इन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका, यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान रहेगा, नाम है इनका रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल ये बनी है स्टार PV सिंधु। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा कि तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये चुना गया है किसको? PV सिंधु को।
फिर एक किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो वो की है किसने? ये की है दिनेश कार्तिक ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये इसके बाद जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है उसके बैटिंग मेंटर यहाँ पर बन गए हैं। इसके अलावा भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद में T20 फॉर्मेट से 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पर संन्यास ले ली, जिसमें नाम शामिल है विराट कोहली का, इसके अलावा रोहित शर्मा, और तीसरे नंबर पर आते हैं कौन? रविंद्र जडेजा। तो इन तीनों ने ही T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन सभी फॉर्मेट से जिसने अभी संन्यास लिया उनका नाम है दिनेश कार्तिक। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये बन गई हैं क्लाउडिया शियनबाम। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है क्लाउडिया गोल्डन और क्लाउडिया शियनबाम में, क्योंकि क्लाउडिया शियनबाम ये तो बन गई हैं प्रेसिडेंट कहाँ की? मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। लेकिन क्लाउडिया गोल्डन की बात करें तो 2023 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ था वो इन्हें ही दिया गया था। किनको? क्लाउडिया गोल्डन को। तो दोनों का नाम क्लाउडिया से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। दोनों नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लाउडिया शियनबाम ये है पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। लेकिन क्लाउडिया गोल्डन की बात करें तो 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ ये इन्हें ही दिया गया था, क्लाउडिया गोल्डन को। तो देखिए, मैक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी है, जिनका नाम है क्लाउडिया शियनबाम, और ये 1 अक्टूबर 2024 से मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। फिर एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान यहाँ पर टॉप पर है? तो देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो सबसे टॉप पर जो यहाँ पर फिलहाल भारतीय संस्थान है उसमें नाम शामिल है IIT बॉम्बे का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, IIT बॉम्बे ने नवीनतम US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान यानी कि 118वां स्थान यहाँ पर हासिल किया है, और पिछले वर्ष की तुलना में 61% जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया। लेकिन अगर वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो उसमें नाम शुमार है MIT का, जो कि लगातार 13वें वर्ष यहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के स्थान पर सबसे ऊपर अपना स्थान बरकरार किए हुए हैं। तो ध्यान रहेगा, पहले स्थान पर है MIT, लेकिन इंडिया में पहले स्थान की बात करें तो ये IIT बॉम्बे। फिर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत ही किसने की है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये हम मनाते हैं 5 जून को, और इसी पर एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत ये की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यानी कि 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, जैसे कि मैंने मेंशन किया, 5 जून को इसको हम मनाते हैं, और इस बार की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उसकी थीम क्या है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो देखिए, फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं रोहित शर्मा। हालांकि T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से इन्होंने रिसेंटली संन्यास ले लिया है, और इनके साथ में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो ध्यान रहेगा रोहित शर्मा के बारे में, 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष यानी कि न्यू प्रेसिडेंट ये बन गए हैं कपिल सिब्बल। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं कपिल सिब्बल। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इस फिलहाल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। और कुल अगर हम बात करें यहाँ पे जजेस की कितने हैं इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट पे, तो 34 जज हैं, जिसमें 33 जो आपके अदर जजेस हैं और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि कौन है? DY चंद्रचूड़ है। और कपिल सिब्बल जो है वो चौथी बार जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पर बनेंगे, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा।
फिर अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसके नाम की नियुक्ति हुई है, हालांकि ये नियुक्त हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो नेक्स्ट हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं वो बने हैं जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किसने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, इसका अनावरण किया है। तो देखिए एक ऑटोबायोग्राफी है सोर्स कोड माई बिगनिंग, इसका अनावरण ये किया है बिल गेट्स ने, और ये बुक जो है वो जल्द ही रिलीज़ कर दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो ये किसने किया है, ये है बुक किसके, बिल गेट्स की, तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स का अनावरण किया, और ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी पायोनियर्स के जीवन और अनुभवों को आकार देने में मदद करेगा। फिर संजीत खरेल ने किस राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। तो देखिए संजीत खरेल की बात करें तो रिसेंटली सिक्किम राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने शपथ ली है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिक्किम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संजीत खरेल को राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई है, और प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री खरेल ये 11वीं सिक्किम राज्य विधानसभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। संविधान का जो अनुच्छेद है 180A उसी में प्रोटेम स्पीकर के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना गठबंधन ने भारी जीत यहाँ पर हासिल की है, और 2014 में जो चंद्रबाबू नायडू थे वो विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और 2019 तक ये इस पद पर रहे थे। बीच में उसके बाद जगत मोहन रेड्डी ने पदभार संभाला था, और अभी वापस से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बन गए हैं कौन, चंद्रबाबू नायडू। फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस ये घोषित किया गया है। तो यूएन के द्वारा वर्ल्ड फुटबॉल डे ये मनाया जाएगा 25 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूएन के जितने भी मेंबर है 193 कंट्रीज, उन सभी ने यहाँ पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पर की है। तो ध्यान रहेगा यूएन के द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस ये मनाया जाएगा 25 मई को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर महिला कर्मचारियों को बेसिकली 2 साल के चाइल्ड केयर छुट्टी यहाँ पर अनिवार्य की है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी यानी कि चाइल्ड केयर लीव यहाँ पे अनिवार्य की है, और सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी यहाँ पर संवैधानिक अधिकार बताया है। तो ध्यान रहेगा 2 साल की यहाँ पर आपको चाइल्ड केयर लीव अनिवार्य कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब ये किसने जीता है। तो ये जीता है एलेक्जेंड्रा मारिस रॉड्रिक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 ये जीता है किसने, एलेक्जेंड्रा मारिया रॉड्रिक्स ने, और ये 60 वर्षीय यहाँ पर मिस यूनिवर्स बनी है, और यही इन्होंने अपने नाम कर यहाँ पर इतिहास रच दिया है। फिर भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा, और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे एडमिरल आर हरि कुमार का। तो ध्यान रखेंगे जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करी थी तो वो बने थे उपेंद्र त्रिवेदी, ऐसे यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो दोनों के ही नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण ये कहाँ पर किया है। तो देखिए डीआरडीओ ने बेसिकली स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण नौसेना के लिए ये किया कहाँ पर, उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए डीआरडीओ ने 1 मई 2024 को
उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसको शॉर्ट में कहा गया स्मार्ट, इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया है। और ये एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पेडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से लॉन्च हुई है, तो ये लॉन्च हुई है उड़ीसा से। नाम है इसका स्मार्ट और इसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। फिर कहाँ के विदेश मंत्री इसाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं पाकिस्तान से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली अपीयर्ड हुए हैं, कवर वीक मैगजीन है न्यूज़ वीक, उसमें तो ये हुए हैं नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़ वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है और इंदिरा गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो कि न्यूज़ वीक में अपने कवर पेज पर इन्हें जगह दी गई है। फिर विश्व मजदूर दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया है, तो विश्व मजदूर दिवस 2024 की बात करें तो ये मना है 1 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत में मई दिवस या फिर मजदूर दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया, जिसका श्रेय लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मनाते हैं 1 मई को, जिसको मई दिवस के नाम से भी हम जानते हैं। और इस बार की थीम है एंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो यह है इस बार की थीम। फिर भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ जो कि IVMA का अध्यक्ष है, किससे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ये बने हैं कृष्णा M एला, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये बने हैं भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदारसी पूनावाला का। और ये जो कृष्णा M एला है ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो 2024 से 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। फिर किस अभिनेत्री को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री, इनका नाम है हेमा मालिनी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार हेमा मालिनी को सायरो बानो के साथ में कला और संस्कृति क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, मतलब पुरस्कार समारोह होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में कब, 31 अगस्त 2024 को। और इस बार 10 हस्तियों को इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की है। अब जो ये 10 हस्ती हैं वो अलग अलग सालों के लिए दी जा रही है, मतलब हर एक साल के लिए देंगे, वो एक ही बार दे देंगे 2024 में। जैसे कि 2015 के लिए चुनी गई है कौन, उमा शर्मा, 2016 के लिए चुनी गई है रमा वैद्यनाथन, 2017 के लिए उमा डोगरा, 18 के लिए हेमा मालिनी, 19 के लिए सायरा बानो, और 18 के लिए अगेन फिर है सांध्या पुरीचा जो चेयरमैन है संगीत नाटक अकेडमी की, और 21 के लिए है महाबिका मत्रा, 22 के लिए प्राची शाह, 2023 के लिए असीम बंधु भट्टाचार्य, और 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा पंडित राजेंद्र गनगानी को। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसमें इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओपन AI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी ये किसे नियुक्त किया है, तो ओपन AI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी ये नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रज्ञा मिश्रा को भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किया गया। और ओपन AI ने प्रज्ञा मिश्रा को सरकारी संबंधों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ओपन AI की बात करें तो ChatGPT टूल इसी ने ही लॉन्च किया है, और ओपन AI के CEO हैं सैम अल्टमैन। फिर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है, तो ये जीता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे कि असम की वन्य जीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें ही दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ये मिला है। और इससे पहले जो ये पुरस्कार था ये साल 2017 में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है,
तो वो क्या है, रिसेंटली वैशाली रमेश बाबू को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और महिला कैटेगरी में थर्ड वुमेन है जिसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, वैशाली रमेश बाबू ये बन गई हैं अभी ग्रैंड मास्टर। कौन से नंबर की? तो ये 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और 85वें नंबर की बात करें तो पी श्याम निखिल नाम से एक पर्सन है जो कि 85वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी है वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है। और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद में वैशाली ये तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये अभी सेलिब्रेट किया गया है कब? तो ये हुआ है 8 मई को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर रेड क्रिसेंट डे हम मनाते हैं। और जो पहला रेड क्रॉस डे था ये मना था 8 मई 1948 को। और इस बार की थीम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इट इज़ अ रिवॉर्ड, यानी कि मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ वह एक इनाम है। ठीक है, ये इस बार की थीम है। फिर है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन ये होगा बांग्लादेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। और महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण ये होगा जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? बांग्लादेश पे। फिर किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 ये दोनों जीता है? तो देखिए, थॉमस और उबेर कप ये दोनों जीता है इस बार चाइना ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका आयोजन ये हुआ था चेंगदू, कहाँ पर है ये? चीन में ही। और चीन ने इस बार थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही अपने नाम कर लिया है। और इसमें अगर हम थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, वहीं अगर उबेर कप की बात करें तो ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो जो नई कैप्टन बनी है भारतीय महिला हॉकी टीम की वो बन गई है कौन? सलीमा टेटे। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा कि सलीमा टेटे को अभी रिसेंटली भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान के रूप में चुना गया है। तो देखिए, सविता पुणे की जगह सलीमा टेटे को जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान यहाँ पर चुना गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें नवनीत कौर को तो उन्हें उप कप्तान की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। फिर किस राज्य के अजरक को जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो देखिए, रिसेंटली जो ये अजरक है ये बेसिकली यहाँ पर किसे दिया गया है? तो ये गुजरात का है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा प्रतिष्ठित जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। फिर यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ इंडिया के लिए जो नेशनल एम्बेसडर है ये नियुक्त की गई है कौन? करीना कपूर। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप उसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री जो है करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर ये नियुक्त किया गया। और 2014 से संगठन के साथ में एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और अब ये बन गई है यूनिसेफ के लिए नेशनल एम्बेसडर। फिर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब ये अपने नाम किया है किसने? मुंबई सिटी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और जिसमें रनरअप या फिर उप विजेता रही है वो रही है कौन? मोहन बगान। गोल्डन ग्लव्स ये जीते हैं फुरबा लाचेनपा ने। गोल्डन बूट की बात करें तो त्रिमियोस डायमंटाकोस। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग तो विक्रम प्रताप सिंह। प्लेयर ऑफ द लीग तो ये बने हैं त्रिमिथियोस पेट्राटॉस। फिर है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि मैंने अभी बताए थे आपको, ये कौन है? पी श्याम निखिल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं पी श्याम निखिल।
फिर है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश, ये कौन सा बना है? तो ये बना है वेनेजुएला, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश ये बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात करें तो आखिरी ग्लेशियर के गायब होने से ये अपनी सभी बर्फ की संरचनाओं को पूरी तरह से पिघलने का गवाह बनने वाला पहला देश यहाँ पर बन गया है। 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे जो कि 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे और आज ये बर्फ के अवशेष मात्र रह गए जो अब ग्लेशियर वर्गीकरण के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, तो ये है आपके वेनेजुएला में। फिर टाटा आईपीएल 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए टाटा आईपीएल 2024 का खिताब ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, दैट इज केकेआर ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2024 का जो सीज़न था टाटा आईपीएल का वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया और इसमें जो रनर अप थी वो कौन सी टीम थी? तो वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। संस्करण था इसका 17वां। केकेआर के कप्तान है श्रेयस अय्यर, एसआरएच के कप्तान है पैट कमिंस। ऑरेंज कैप मिली थी विराट कोहली को जो कि आरसीबी से यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है। 741 रन इन्होंने बनाए थे। पर्पल कैप यहाँ पर दी गई थी हर्षल पटेल को फ्रॉम पंजाब किंग्स। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहाँ पर है सुनील नारायण। और फेयर प्ले अवार्ड ये मिला था कौन सी टीम को? तो ये मिला था सनराइजर्स हैदराबाद को। फिर डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है समीर कामत, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो डीआरडीओ के प्रमुख है समीर कामत जिनका कार्यकाल अभी वापस से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये अपने पद पर 31 मई 2025 तक बने रहेंगे। फिर एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये बनी है पूर्णिमा श्रेष्ठ, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर 2024 एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दीपा कर्माकर जिन्होंने 2024 एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए त्रिपुरा की रहने वाली है दीपा कर्माकर जो कि पहली भारतीय जिम्नास्ट यहाँ पर बन गई हैं। फिर ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है? तो ब्रिक्स गेम 2024 की बात करें तो इसका आयोजन ये हो रहा है रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। मोर प्रिसाइज अगर हम बात करें तो रशिया के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें शुमार है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और रिसेंटली 5 नए मेंबर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। पहले 6 मेंबर यहाँ पर शामिल होने थे, उसमें अर्जेंटीना भी शामिल था लेकिन अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया और बोला कि हम यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। और अब कितने लोग शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं 5 न्यू मेंबर्स। तो देखिए ब्रिक्स खेलों का आयोजन ये रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है और इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश यहाँ पर भाग लेंगे। फिर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत के स्थान की बात करें तो यह है 63, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर यहाँ पर है स्वीडन, फिर आता है डेनमार्क एंड फिर आता है नाम फिनलैंड का। और इसको कौन तैयार करता है रिपोर्ट को? तो ये करता है विश्व आर्थिक मंच। फिर किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य के द्वारा निर्धारित 65% आरक्षण की सीमा को यहाँ पर रद्द कर दिया है? तो ये फैसला दिया बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि बिहार का जो हाईकोर्ट है आपका पटना हाईकोर्ट, उसी ने ये फैसला दिया है कि जो सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 65% का जो रिजर्वेशन था उसकी सीमा को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ये बनेगा उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्ध या फिर लाल सिंह वाले जो गिद्ध है उनके लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित होगा। और इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र।
अब इसके अलावा देखिए रिसेंटली हमारी जनवरी से जून यानी कि लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन ये रिलीज़ हुआ है, तो आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooksPDF.com, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जून मंथ की सेपरेट एक अलग से मैगजीन भी आपकी रिलीज़ हो चुकी है, जिसको भी आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साइमन हैरिस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए रिसेंटली जो सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी है उसने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जो कि 37 वर्ष की आयु में अपने प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ की? आयरलैंड की। इसके पहले जो लियो वराडकर थे वो भी भारतीय मूल के थे, तो उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और लियो वराडकर के बाद अब यहाँ पर शामिल कौन हो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? तो ये बन गए हैं साइमन हैरिस। फिर वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? तो ये जीता है सना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए सना ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन से 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड यहाँ पर जीता है। और इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की पहली एआई एंकर इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा ये पेश की गई थी, कौन? नाम था इसका सना, और इसी को ही इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर किस राज्य या फिर यूटी की ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग ली है? तो देखिए अगर आपसे नॉर्मल भी पूछे कि ब्रू जनजाति ये कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछे कि किस राज्य या फिर यूटी के ब्रू जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया, तो ये बिलोंग करती है त्रिपुरा स्टेट से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा मतदाता के रूप में लोकसभा में भाग लेंगे, और मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी जो अब त्रिपुरा में बस गए हैं उन्होंने लोकसभा में अपना वोट डाला, और उन्होंने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के रूप में लोकसभा में यहाँ पर वोट दिया है। फिर पुस्तक द विनर माइंडसेट के लेखक कौन है? तो देखिए द विनर माइंडसेट के लेखक ये है शेन वॉटसन, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, इन्हीं की पुस्तक है द विनर माइंडसेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो देखिए 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये बन गए हैं भर्तृहरि मेहताब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें याद रखिएगा। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये चुने गए हैं कौन? तो मैंने डिस्कस किया था कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि स्पीकर ये कौन है, तो ये बने थे ओम बिरला, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके अलावा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? ओम बिरला ही थे। तो आपको ये ध्यान रखना। और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं कौन? नाम है इनका भर्तृहरि मेहताब। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर, तो ये बन गई है नईमा खातून, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति यहाँ पर नियुक्त किया, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, और नाम है इनका नईमा खातून। फिर प्रावोबो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति ये नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रावोबो सुबियांतो को रिसेंटली अभी जो नियुक्त किया गया, कौन से देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए इंडोनेशिया की पूर्व रक्षा मंत्री जो है प्रावोबो सुबियांतो को जोको विडोडो के स्थान पर देश का नया राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसका आयोजक ये कौन है? तो ये मायाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में। फिर किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जीता है मोहम्मद सलेम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस पिक के लिए इन्हें यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर दिया गया है।
तो देखिए इसमें क्या दर्शाया गया, तो उन्होंने गाज़ा पट्टी पर 5 वर्षीय भतीजे के शव को गोद में लिए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि यहाँ पर दर्शाई है। ये तस्वीर ली गई थी 17 अक्टूबर 2023 को, जब गाज़ा के खान यूनिस में एक परिवार फ़िलिस्तीनी इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहा था। उसी दौरान पर एक फ़िलिस्तीनी महिला अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को अपने गोद में लिए बैठी थी और उसी पिक के लिए मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज दिवस 2024, ये कब मनाया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो ये मना है कब? तो ये मना है 24 अप्रैल को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 24 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे। तो देखिए भारत में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये उस ऐतिहासिक दिवस की याद को दिलाता है जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जो ये आपका पंचायती राज है ये एक संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में लागू हुआ था। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वो था आपका 73rd। फिर अप्रैल 2024 में ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पावुलरी सुब्बा राव को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर पावुलरी सुब्बा राव को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया और अनंत टेक्नोलॉजीज़ के CEO और चेयरमैन है ये, और इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति ने कहाँ पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की है? तो सोमपेन जनजाति की बात करें तो ये बिलोंग करती है अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए सोमपेन जनजाति ने अंडमान और निकोबार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की है और भारत की जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है यानी कि जो PVTG होती है उसी में एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में वोट यहाँ पर डाली है। फिर है IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर किस थीम के साथ में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यहाँ पर मनाया गया? तो ये बना है रीड योर वे इस थीम के साथ में, तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। फिर है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्टेडियम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम ये बन गया धर्मशाला स्टेडियम। फिर भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर निर्यात की है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्यात है वो पहली बार किया है कौन से देश को? भारत ने फिलीपींस को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जो भारत ने ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये पहली बार दी है फिलीपींस को। यहाँ पर ब्रह्मोस की बात करें तो बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ये भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसके अलावा जो रशिया की मास्कोवा नदी है उनके नाम पर ही इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। तो जब आप ब्रह्मपुत्र नदी और मास्कोवा नदी को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मोस, ठीक है। और ये पहली बार किसे दी गई है? फिलीपींस को। फिर इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय यहाँ पर खोला है? तो देखिए अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने जो दिगंतारा मुख्यालय खोला है वो खोला है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाला दिगंतारा वैश्विक मुख्यालय यहाँ पर खोला है। फिर राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की बात करें तो ये मना है 21 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम है एम्पावरिंग सिटीजन एनहेंसिंग गवर्नेंस। तो जो आपका नेशनल सिविल सर्विस डे है तो ये मनता है 21 अप्रैल को। फिर फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर की किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? MS धोनी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया?
तो बिंदेश्वर पाठक की बात करें तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी और इनके मरणोपरांत इन्हें रिसेंटली पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 का जो पद्म विभूषण है उनमें इनका नाम भी शुमार है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड अर्थ डे ये हर साल मनता है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इस बार की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। फिर किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल ये जीता है? तो ये जीता है किसने? डी गुकेश ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जो हैं डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास यहाँ पर रच दिया और गुकेश ने 40 साल पहले महान गैरी कास्कोराव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विजेता यहाँ पर बन गए हैं। और विश्वनाथ आनंद के बाद में ये टूर्नामेंट जीतने वाले ये दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। फिर भारत पे ने अपना नया सीईओ ये किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे के नए सीईओ ये बन गए हैं नलिन नेगी। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख ये बन गए हैं ननिल प्रभात। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फिर 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अबू धाबी में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये हुआ है अबू धाबी में। और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना है। फिर विश्व लीवर दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये मनाते हैं 19 अप्रैल को। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को हम मनाते हैं और ये दिन बेसिकली मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम है कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। फिर किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है रामचरण को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर वर्ष 2024 की टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को यहाँ पर शामिल किया गया? तो ये शामिल हुई है आलिया भट्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो टाइम मैगजीन के द्वारा द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 यहाँ पर लिस्ट जारी की गई और इसमें जो अभिनेत्री यहाँ पर शामिल की गई है वो है आलिया भट्ट। फिर विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 18 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा और इस बार की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। फिर जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो देखिए जीआई टैग प्राप्तकर्ता जो बर्फी है तिरंगा बर्फी ये बेसिकली किस जिले से या किस शहर से बिलोंग करते हैं यूपी के? तो ये बिलोंग करती है वाराणसी से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक तो तिरंगा बर्फी है, इसके अलावा है डलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। इन दोनों को ही रिसेंटली अभी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ यूपी में सबसे ज़्यादा जो है जीआई टैग के स्थानों में टॉप पर यहाँ पर पहुँच गया है। फिर किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा यहाँ पर लॉन्च की है? तो वो की है आईआईटी मद्रास ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखिएगा कि आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा यहाँ पर लॉन्च की है और ये सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार की जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। फिर अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल या फिर नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है पैट कमिंग्स और नेट साइवर ब्रंट को। तो मेल कैटेगरी में है पैट कमिंग्स और फीमेल कैटेगरी में है यहाँ पर नेट साइवर ब्रंट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, बोथ ए एंड बी। तो देखिए पैट कमिंग्स और नेट साइवर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में यहाँ पर नामित किया है और पैट कमिंग्स जो है वो माइकल क्लार्क के बाद में शीर्ष सम्मान हासिल करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं
और नेट साइबर ब्रंट ये इंग्लैंड की पहली महिला बन गई हैं। फिर है अप्रैल 2024 में जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो ये तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई है। नाम है इनका जगजीत पवाडिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की यहाँ पर फिर से इलेक्ट यहाँ पर हो चुकी है एज अ हेड। तो देखिए जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई है और भारत को संयुक्त राष्ट्र में कई प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें वोटिंग के जरिए जगजीत पवाडिया को एक महत्वपूर्ण जीत यहाँ पर हासिल हुई है और वो अब मार्च 2025 से 2030 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। फिर अगली पुस्तक है चर्चित पुस्तक अ मशीनरी, निम्न में से किसका एक संस्मरण है? देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। ये पूरी पुस्तक का नाम है जस्ट अ मशीनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ अ करियर। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को यहाँ से देख सकते हैं और इसी के लेखक कौन है? ये है दुब्बरी सुब्बा राव। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण ये करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2030 तक जो इसरो है वो भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का केंद्र का वहाँ पर निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2024 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है उसके लिए चुने गए हैं कौन? अमिताभ बच्चन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक्टर रणदीप हुड्डा और म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान यहाँ पर भी शामिल हैं। और ये जो पुरस्कार है बेसिकली संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। पहले जो प्राप्तकर्ता थे इस पुरस्कार के वो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद 2023 में ये पुरस्कार मिला था आशा भोसले को। फिर मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश। तो मेनिनजाइटिस के खिलाफ में दुनिया का पहला टीका पेश करने वाला देश बन गया यहाँ पर कौन? नाइजीरिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो नाइजीरिया है वो मेनिनजाइटिस के खिलाफ देश नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश यहाँ पर बन गया है। अगर हम मेनिनजाइटिस के बारे में थोड़ा समझें तो बेसिकली एक ये संक्रमण होता है जिसमें जो मस्तिष्क होता है और जो रीढ़ की हड्डी यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको घेरने वाली जो झिल्लियाँ हैं उसमें सूजन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, जिसको ही हम यहाँ पर मेनिंजिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया है? तो रिसेंटली संजना सांगी को यहाँ पर स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने और 12वीं बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और पुरुषों में जो चैंपियन है के श्रीनिवासन, उन्होंने ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है। फिर किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ हीरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है? तो देखिए नाइफ हीरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच ये पुस्तक के लेखक है कौन? सलमान रश्दी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको न्यूज़ ज़रूर याद होगी, अराउंड 2021-22 की ये बात है जब सलमान रश्दी एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर रहे थे। तो उसी दौरान पब्लिक स्पीच यहाँ पर दे रहे थे, तो उसी दौरान एक व्यक्ति ने इन पर नाइफ से अटैक किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में उसी की चीज़ पर इन्होंने ये यहाँ पर पुस्तक भी लिख डाली है, नाइफ द हेरोइक टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच। तो इससे आप याद रख सकते हैं, नाम है इनका सलमान रश्दी। फिर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन यहाँ पर पूरा किया। ये जो रेलवे पुल है वो किस नदी पर है? तो ये बना है चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए केंद्रीय रेल मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की कि जो संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन यहाँ पर पूरा हो गया। और इसके अलावा ये जो पुल है वो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के चिनाब नदी के ऊपर लगभग 359 मीटर ऊंचा है और ये एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। फिर एक किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इसका विमोचन किया है? तो आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इस पुस्तक का विमोचन ये किया है आर अश्विन ने।
दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर इस वर्ष साहित्यिक पुरस्कार युवा पुरस्कार 2024 ये किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 ये प्रदान किया गया है गौरव पांडे को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट प्रिवेंशन डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो वो हुआ 17 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा वैश्विक आयाम के मुद्दे हैं जिसमें समस्या दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है और उन्हें संशोधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा यहाँ पर कार्यवाही की आवश्यकता है। फिर किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा यहाँ पर की है? तो वो की है असम राज्य ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए असम राज्य ने रिसेंटली नियोजित मोइना योजना की शुरुआत की है और इसमें कक्षा 11 और 12 के लिए 1000 रुपये, डिग्री धारकों के लिए 1250 रुपये और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2500 रुपये का मासिक वजीफा यहाँ पर प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य महिला छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना अपनी शिक्षा जारी करने में सहायता प्रदान करता है। फिर लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव के रूप की अगर हम बात करें तो ये बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं सिरिल रामफोसा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मना है मुंबई में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित किया गया है और इसके साथ साथ इनकी जो फिल्म है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी प्रदर्शित की गई है। फिर दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक ये कौन बना है? तो दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक ये बन गया है कौन? भारत। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक यहाँ पर बना है और भारत विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक यहाँ पर गर्म रखती है। फिर यूएन महासभा की 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए फिलिमोन यांग। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यांग को अपना नया अध्यक्ष यहाँ पर चुना है और फिलिमोन यांग ये स्थान लेंगे त्रिनाद और टैबोके के डेनिस फ्रांसिस का। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया लास्ट 6 मंथ के। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आता है टर्न टेस्ट का जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये किसने जीता? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगला क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उनको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com वहाँ पर आप इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसमें आप डेली फ्री क्विजेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? करंट अफेयर्स के लिए। और जो मैंने भी आपको बताया है हमारी जो ई बुक है उसकी वेबसाइट कुछ ये है जहाँ पर आपको सभी ई बुक्स की यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और सभी पीडीएफ भी आपको यहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का रिविजन और साथ ही में आपको यहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।